समाज से मदन राठौड़ ये से चालू करो आप। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ऐसा फैसला दे रहे हैं जैसे खाप पंचायती दे रही हो कि हनुमान बेनीवाल का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इसमें मैं हाईकोर्ट के एडवोकेट उनसे बात करी, मैं आपराधिक मुकदमा दर्ज करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि खाप पंचायत भी जो फैसले लेती है ना, खाप पंचायत भी अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मर्यादाओं को ध्यान में, आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अभी के लेटेस्ट फैसला है उसमें आपने देखा होगा कि संविधान ने हमें जो शक्तियां दी, अगर मैं गलत गलत तरीके से कोई बात करूँ तो मेरे खिलाफ हो जा सकता है, मान आने का दावा करना है, ये करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल कुचामन के अंदर बच्चे कोई आरएलपी के आह्वान पर उनका विरोध नहीं कर रहे थे, पानी बिजली और वहाँ की समस्याओं को लेके निश्चित रूप से घबरा गए, वो हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, मदन राठौड़ जैसे तो 30-35 स्टेट जीते हुआ, हर प्रदेश में एक अध्यक्ष होगा। लेकिन मेरी पार्टी का चाहे यहाँ चुनाव लड़ेगी, आगे ज़्यादा लड़ेगी स्टेट में, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इनको ये कहना इनका कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। एक तरीके से मेरा अपमान है, जो संविधान ने मुझे शक्तियाँ दी है उनका उन्होंने अवहेलना की, और खाप पंचायत की तर्ज में उन्होंने कहा कि आह्वान करना चाहिए, मीडिया के लोग आप यूँ क्यों कर रहे हो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। तो सामाजिक बहिष्कार करने की जो बात उन्होंने कही है मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है, उसमें कोई दो राय नहीं। छोटे से विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, हमारा तो पूरा जीवन चला गया यार। और अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध भी कर दे, कल का विरोध मदन जी का पानी बिजली और उनको लेकर बच्चों का था, पहले का मामला था, फिर भी 3-3 मुकदमे हमारे बच्चों को कुचामन में दर्ज किए। यहाँ जयपुर में 30 से ज़्यादा बच्चों को पकड़ा, जिसमें एसएमएस के अंदर जब राकेश बिश्नोई का मामला था, सरकार से सहमति बनी कि मुकदमे में कार्रवाई नहीं होगी, उसमें भी हमारे एक आरएलपी के नेता को गिरफ्तार करके दूसरे थाने में रखा। रात को 1:30 तक ये कि भाई भजन लाल जी गुस्सा है, मदन राठौड़ गुस्सा है। आप ये बताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विरोधियों पे पुलिस मुकदमे दर्ज करके सरकार चलाना चाहोगे तो लोकतंत्र कैसे होगा? एक तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को कोच रहे हो और खुद चाय जैसे आप काम कर रहे हो। साधु संत जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, उनके साथ जो वार्ता की, उसमें आप उस वार्ता से भागना चाहते हो। और जो कंकाल जैसलमेर के अंदर में, मदन जी उन पर भी बता दो कि आपने जो कांग्रेस की सरकार थी, एक गाय का कंकाल मिलता था, आपको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलां टिमका सारे कूदते थे, नाचते थे, जाके ये करो वो करो। आपने 3 साल के बछड़ों को बर्बाद कर दिया राजस्थान के अंदर। हमारा नागौरी जो पशु बैल है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जो मेले बढ़ते हैं उसमें 3 साल का जो बछड़ा है वो बैल बने बड़ा हो जाता है, और आपने उन पर रोक लगा दी। कितने मध्य प्रदेश के अंदर पकड़े गए। आपको जो बीजेपी को काम करना वो तो कर नहीं रहे हो, सिवाय लूट खसोट करने के, एक स्टेट को बर्बाद करने के। आपको पता है कि मोदी अमित शाह भी राजस्थान के ध्यान नहीं दे रहे, चुनाव नहीं है, लेकिन जो कर रहा है करने दो। अरे यार कम से कम शर्म तो करो कि राजस्थान के लोगों ने तुम्हें वोट दिया था पेपर लीक के खिलाफ, वोट दिया था माफिया के खिलाफ, वोट दिया था गहलोत के समय जो सुपर सीएम बन गए थे, जो गुंडागर्दी उन्होंने करी, उन चीज़ों के खिलाफ। आप तो सारी बातों से मुकर गए मदन जी। आप नड्डा जी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, 4 पैसे पुनर्गठन होगा, पाताल से मैं ढूंढ निकालूंगा। क्या नहीं ढूंढ निकालेगा पाताल से? आप तो वही कर्म कर रहे हो जो कांग्रेस ने लंबे समय तक किया था। और आप ये मत भूलो बार बार हनुमान जी की 0 सीट है। हनुमान जी ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी पॉलिटिकल लड़ाके पैदा हो गए राजस्थान के अंदर। अब पीछे पीछे घूमने वाले लोग नहीं रहे घसीटा राम, वो जो घसीटा राम होंगे बीजेपी के अंदर, जो बेचारे राज्यसभा में जाने के लिए नमकीन लड्डू और यहाँ से देसी घी गायों का लेके दिल्ली में घूम रहे हैं। मैं 3-4 नेताओं की आप शक्ल देखोगे ना तो जाएंगे नहीं, लेकिन वो अपना ही बता रहे हैं हम राजस्थानी अभी भी ऐसे ही घी लाते हैं गाय का, ये करते हैं, हम किसी के लिए लड्डू बना के लाते हैं, चूरमा बना के, नहीं हमारी संस्कृति होगी। लेकिन आप राज्यसभा टिकट के लिए ये धंधे कर रहे हो ना, तो कतई ठीक नहीं है। और मदन राठौड़ का जो बयान है, बिल्कुल मदन राठौड़ गलत तरीके से इसके अंदर बयान दे रहा है। हाईकोर्ट के वकीलों से मेरी बात हो रही है, अगर इसमें आपराधिक मुकदमा पड़ा तो मदन राठौड़ के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सामाजिक बहिष्कार खाप पंचायत है, क्या खाप के अध्यक्ष है क्या मदन जी? मदन जी की मेरी जाति अलग है, वो तो हाँ ओबीसी के अंदर जरूर है वो लोग, लेकिन वो राजपूत राठौड़ नहीं, वो दूसरे वाले राठौड़ है। तो उनकी मेरी जाति अलग, वो मुझे कैसे समाज से बाहर कर देंगे आप बताओ मुझे? ये खाप का सिस्टम है, उसको सरकार ने ये कह रखा है कि संविधान के तहत हमें शक्तियाँ मिली, हर कोई बराबर है,
शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके जनरल कास्ट बराबर है, कोई भी तालाब को पानी पी सकता है, कोई भी दूल्हा घोड़ी पे, मैंने बहुत से दूल्हों को घोड़ी पे बिठाया रहा था, लोग कहते दूल्हे को घोड़ी क्यों नहीं बैठते जैसे कि बिठाया मैंने। जब एक तरफ तो आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, एक तरफ आप महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप यहाँ स्वच्छ और वो प्रशासन की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने तुम्हें 25 सीट दिलाई पिछली बार, तो मेरे दरवाजे पे आए थे हाथ जोड़ के, जोड़ी झंडे लेके आए थे तुम लोग, और मैंने तुम्हारे जोड़ी झंडे का सम्मान रखा। अब की बार फाड़ दिए ना, सारे सारे चले गए, 11 11 हारे, और 5 जगह परिणाम किया, कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। मुझे भी कांग्रेस से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में बाड़मेर की सीट मेरी, मेरा पार्टी कैंडिडेट चुरा के ले गए, जब कांग्रेस से नाराज था, मुझे 5 और धराशायी हो जाता, 11 और 5 16। तुम लोग आपस में मिल सकते हो, बीजेपी कांग्रेस मिल सकती है, सीएम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आधी रात को मेरे पास आते हैं, पकड़ो ना तुम पेपर माफिया, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्या मैं जोशी के बाद और कोई बचा नहीं राजस्थान में? तो घोटाले कपड़े उस समय कर रहा था, लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो कि हम बंद कमरों में बैठ के राजस्थान को लूटे, और लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार का वो चेहरा आप दिखा रहे हो, जिस तरह बच्चों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हो, लाठियां बांध रहे हो। ये राजस्थान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहराना राम को तो बचाएंगे बचाएंगे। इस बार दिल्ली का भी हमारा रहेगा, दिल्ली में बड़ी रैली के साथ दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें अग्निवीर और भजन सरकार की जो नाकामियां हैं, इनको लेके भी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मजबूत बच्चे हैं, आपने देखा होगा, वो कह रहे थे आप जेल से छोड़ दिया, हम तो और जाने को तैयार है, वो गलत दिशा में निकल। कल भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आरएनपी के बच्चे शांति स्वरूप, वो शांति के साथ प्रदर्शन करते लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और जो मेरे खिलाफ करा था विद्यार्थी परिषद वालों ने, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। फिर क्या फर्क रह जाएगा पाकिस्तान और भारत के अंदर, बताऊँ? जब आप किसी को विरोध ही नहीं करने दोगे, मीडिया को दिखने दोगे, और आप ये फरमान जारी करोगे कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार कर दो, कि हम आपके समाज से आता हूँ जो बहिष्कार कर दो, और किसका बहिष्कार कर रहे हो? ये सारी जो बातें आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना चांदी आप ले मत, ये देखिए मदन जी, तो आप सोना चांदी वहाँ ले रहे हो, ये तो अमित शाह मोदी कह रहे हैं कि भाई देशवासियों से सोना चांदी खरीद कम करना है और आर्थिक वो करना है, ये मोदी अमित शाह का बयान। और इधर देखिए मदन जी राठौड़ क्या कर रहे हैं, ये मदन राठौड़ जिन्होंने चांदी की बड़ी प्रतिमा, ये अहमदाबाद दौरे पर भी 28 तारीख को बहुत बड़ी प्रतिमा चांदी की, और चांदी का और सोने का उन्होंने, ये तो है, हाँ, ये मदन जी ले रहे हैं बैंड, चांदी की और सोने की अंगूठी और चैन वगैरह, वो इसमें दिखाई नहीं। तो फिर मोदी जी भी नहीं मान रहे हो क्या? मोदी जी कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार को न होने दूंगा, न करूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो 40% वाले एमएलए क्या करें राजस्थान में? मोदी की योजनाएं जो है ना, उनका ही तो पैसा खा रहे हो, एमएलए लेड का। ये योजनाएं किसकी है? ग्रामीण विकास किसके अंदर में आता है देश के अंदर? तुम्हारे विधायक पैसे खा रहे हो, इसलिए तुम उनको मान रहे हो कि हमारे तो हनुमान जी को इसने हरा दिया। हनुमान जी को इसने नहीं हराया, हनुमान जी तो अपनी जगह सही है। मैंने तो उपचुनाव कराया राजस्थान का, बेचारे हारे था ना मैं चुनाव मेरे से, मैंने कहा करने तो बेचारों खुश होने दो, मुझे दिल्ली में और जाना था। और जो लड़ता है छोटे मोटे घाव उसके लग जाते हैं, छोटे मोटे लग गए होंगे, तो जिसको लेके गए हो वो मेरे ही तो तैयार हुआ आदमी था। लेकिन आपने क्या किया, मेरे यहाँ कम से कम इस तरह भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा था मेरे डर से। तुमने तो 40% का, मदन जी तुमने इतने सौदा किया उसके साथ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब बताओ, प्रधानमंत्री की जाति की जरूर हो आप, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हो, गृह मंत्री से बड़े नहीं हो, लोग उनका भी विरोध करेंगे। आपका विरोध क्या करते ही विरोध। मुझे याद है पंजाब में जब प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था, तो बीच में भाग गए थे, अरे हम नहीं करें प्रधानमंत्री का विरोध। और हमने जिस दिन आह्वान कर दिया ना कि राजस्थान में मोदी का विरोध करेंगे, उस दिन तुमसे विरोध रुकेगा नहीं, 5 लाख लोग विरोध करेंगे। और अगर आजमाना है अगली बार जब यात्रा हो मोदी की, मुझे बता देना, मैं मोदी का विरोध भी करा दूंगा और तुम्हारी दुकानें भी बंद कर दूंगा राजस्थान की। जिसके पास ताकत है, जिसके पास नौजवान है, और सही दिशा की ओर चल रहा है, जो गाय की लड़ाई लड़ रहा है, साधु संत की लड़ रहा है, पेपर लीक, नौजवान, किसान, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो तमाम लड़ाई राजस्थान की लड़ रहा है, उसका कम से कम सामाजिक बहिष्कार की बात करना मदन राठौड़ को शोभा नहीं देता। इनको माफी मांगनी चाहिए। और मैंने भजन लाल जी की जो मूर्खाधिराज का, ये मैंने थोड़ी कहा, वेद पुराण से मूर्खों के राजा का जिक्र हर जगह, महाभारत रामायण के अंदर देखते हैं, गूगल में सर्च कर लो कि मूर्खाधिराज कौन है, भोंदूलाल कौन है, फलाना कौन है, तो अपना आप आ रहा, मैं थोड़ी ना सारी चीजें। मैं तो ठीक कहा कि मूर्खों की सरकार है, और मूर्खों की सरकार कैसे हुई आप देख लो। सारे सीएम के रिश्तेदार जमीनों का काम कर रहे हैं, जमीनों को कब्जे कर रहे हैं। प्रमोद इनका सारा जिस एफ आई आर हुई,
पहले जेल गया, वो भाग गया, उसको मुकदमा दर्ज संघ के हस्तक्षेप के बाद किया सीएम ने, और उनके ध्यान में उसको नहीं पकड़ रहे हैं। बजरी के अंदर जितनी माइनिंग, दूसरी आपके जो करप्शन जगह जगह आपके लोग कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कर रहे हैं, 15 से 20 ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तैयार पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, नीट की, जिससे साफ साफ साबित होता है कि राजस्थान में मूर्खों का राज है, और मूर्खाधिराज इस राजस्थान की जनता को 2.5 साल से मूर्ख बना रहे हैं, और 2.5 साल में कुछ भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। सारे के सारे बच्चे बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, इनको रो रहे हैं बैठे बैठे, कह रहे हैं गलती हो गई कि हमने इनको वोट दे दिया। भैया तुम्हारी सरकार में तुम्हारी नहीं है, मेरा भी 6 हो गए। अगर 23 में मैं कांग्रेस से अलायंस कर लेता ना, तो 140 सीट आती कांग्रेस और आरजेडी की। तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं 28 के अंदर, और पंचायत चुनाव के अंदर। अभी हम वकीलों से राय लेते, और मदन राठौड़ के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम लोग मदन राठौड़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आजकल में बैराना दाम के अंदर भी हमारे सारे बच्चे छूट गए, उनको लेकर मैं बैराना भी जाऊंगा, सबको साधु संतों के लिए कितने बच्चे जेल गए, किन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। हम केस मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। बहुत से केस मुकदमे लगे, लेकिन केस मुकदमे भ्रष्टाचार के नहीं लगे, बच्चों के लिए लड़ते हुए लगे। जैसे वो उसके कांड के टाइम जब अपराध हुआ था, मेरे समाज के बहुत से बच्चे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा 97-98 के दौर के अंदर कि जो भी आरोपी है उस सलाखों के पीछे होने की। 2 साल की सजा भी हमारे हुई थी, फिर बरी हो गए थे। तो मैंने कहा था अगर लड़ते लड़ते हम घर बैठ जाएंगे, गोली भी लग जाएगी, तो हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हालात राजस्थान के अंदर है, कोई सुनने वाला नहीं। वसुंधरा के समय मैंने देखा था कि वसुंधरा अन्याय करती तो 5 बराबर के मंत्री होते थे जो बात को समझते थे। यहाँ तो हालत ये हो गई, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए वो रो रहे हैं आज बैठे बैठे, हर जाति रो रही है कि हमने राजस्थान को गलत हाथों में सौंप दिया। जिस सीएम को यही पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, किसका एसीएस होता है, किसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी क्या है, और ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी लाके पटक दिया जिसको कुछ भी नहीं पता, कहाँ से उठा कर लाए पता ही नहीं। मुझे लग रहा है कि बाहर से लाए होंगे, तो इस आदमी को कुछ भी नहीं पता। इससे अच्छा तो कोई पत्थर रख देते कुर्सी पे, तो उसको देख के लोग चला जाए। काय का चीफ सेक्रेटरी। आप राज्यपाल देखो, कोई भी शादी बुला लेता है राज्यपाल की। क्यों जा रहे हो भाई शादियों में? राज्यपाल की भी जांच होनी चाहिए। तुम्हारा क्या लेना, लोगों क्या कनेक्शन है? कोई और धंधा तो नहीं चालू कर लिया राजस्थान में कि शादी में जाने का? भाई और नहीं बचे तो और सही। यहाँ तो नई नई चीजें लोग ढूंढ रहे राजस्थान के अंदर, क्योंकि चोरों चोरों की सरकार है, और कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की मूर्खों की सरकार तोड़ देगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब बड़े आंदोलन राजस्थान में करेगी। आगे भी हमने किए, अब करेंगे। अब की बात दिल्ली कूच का भी होगा हमारा। अग्निवीर को लेकर जिस तरह सेना के सम्मान को ठेस इन्होंने पहुंचाई, हमारे बच्चे आर्मी में जाना ही नहीं चाहते, बहुत कम हो गए। कहाँ तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी के सब ज्यादा बच्चे जाते थे। वो कह रहे अग्निवीर में कोई मतलब नहीं। राजस्थान सरकार ने कल एक आदेश निकाला कि अग्निवीर और पैरा मिलिट्री का कोई जवान अगर शहीद होता है उसको हम सम्मान नहीं देंगे। ये आदेश आपको मैं पहुंचा दूंगा। ये कल परसों शाम को राजस्थान सरकार का आदेश है, देखा आपने, कि पैरा मिलिट्री और अग्निवीर कौन लाई दिल्ली की, वो अगर उनकी बॉडी आती है शहादत देते तो उसको हम शहीद नहीं माने। और देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं लोकसभा में इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। मोदी कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मदन राठौड़ कह रहे हैं 40% खाएंगे और हम इसकी रखवाली करेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या सेटिंग की होगी, 40% वालों को बचा रहे हैं। तो ये गोरख धंधा राजस्थान में चल रहा है, इसको हम बंद कराएंगे। पूरी नौसिखियों की फौज है, काजल टीकी और जो चूड़ियां बेचते थे दौसा के अंदर, वो लोग यहाँ पार्टी के अंदर अच्छे पदों में बैठे। बताओ उनको इतिहास उठा के देते, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले। और चुनौतियां हमारे को दे रहे हैं, कोई चुनौती दे सकता है हमारे को? ज्यादा चुनौती दोगे तो भारतीय जनता पार्टी 10 पे आ जाएगी वापस, 28 में। ये भी ध्यान रखना, जैसे कांग्रेस 21 पे आई थी, बीजेपी भी 10 सीट पे आ जाएगी। मदन जी अपने आप को संभालो, डॉक्टर को दिखाओ, आप परेशान हो। लोग कोई आप जबरदस्ती अपने ऊपर मत लो, कोई आपको इतना बड़ा नेता राजस्थान में नहीं मानता। और ये गलतफहमी छोड़ दो कि आपकी वजह से कोई सिंह आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। 28 का चुनाव तो रह जाना, आप रहोगे नहीं, बीच में हटोगे। दोनों भजन लाल के साथ आपकी भी रवानगी होगी, और रह गए 28 में तो सबसे आज तक का रिकॉर्डेड चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीट नहीं होगी राजस्थान। आपकी सिक्योरिटी भी ले ली गई है? मैंने मांगी नहीं थी, इन्होंने बेचारों ने हाथ जोड़ के मुझे सिक्योरिटी दी, वापस ले ली। एक पीएसओ भेजा, इसको भी आज कर मैं लौटा दूंगा। मेरी जरूरत नहीं सिक्योरिटी, मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। इनकी क्या औकात है मेरी सुरक्षा करेंगे? खुद की सुरक्षा कर ले वही बढ़िया। भजन लाल जी खुद तो रो पड़े वहाँ पे, जब इनको ले गए वहाँ पीसी कराना, तो कह रहे पार्टी कार्यालय आ गया क्या? वैसा पार्टी कार्यालय तो प्रशिक्षण में भाषण देना, किस तरह हड़बड़ा कर
हनुमान जी का सामाजिक बहिष्कार कर दो, तुम्हारे समाज का होगा बहिष्कार कर दो, फिर अपना हिस्ट्री उठा के देखो सारी काट सकते हैं। इसलिए इस तरह खाप पंचायतों जैसे आदेश बीजेपी प्रदेश के को शोभा नहीं देता। और जिस पुलिस और कानून का डंडा दिखा के, पुलिस का भय दिखा के आप राजस्थान को डराना चाहते हो, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब की बार जो हमारे बड़े आंदोलन हो गए उसमें हम आपको बता किस तरह आपकी पुलिस गिड़गिड़ा रही थी, बेचारे हाथ जोड़ लिए, दो आई थी कलेक्टर, मैंने कहा इधर बैठो, बोनट पर बिठाया, बोनट पर बिठा कर फैसला कराया। कहाँ तो परसों गिड़गिड़ा रहे थे और कहाँ आंख दिखा रहे हो मुझे, मैं वही हूँ, वापिस कर मुझे नए रूप में देखोगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरा कहना है कि अपना दिमाग ठीक रखें, तुमसे कोई डरने वाला नहीं। मैं तो वसुंधरा की सरकार देखिए, जिस वसुंधरा का आगे तुम उसके लिए बिस्कुट चाय की व्यवस्था करते थे, आज वाले सीएम, उस वसुंधरा का कितना बड़ा खौफ था। जब वसुंधरा ही नहीं टिक पाई तो भजनलाल जी आप अपना काम करो, कोई भगवान की कुदरत होगी, पता नहीं किस चीज़ का संघर्ष होगा, आप जैसा आदमी को सीएम बना दिया और राजस्थान को गर्त के अंदर आपने डुबो दिया। आज हंसते हैं लोग राजस्थान के नाम से। आप बताओ ट्विटर पे ट्रेन चला रहे लड़के, मैंने नहीं चलाया, चला रहे मूर्खाजी राज, भोंदू राज, ये वो, अरे कितनी मजाक बन गई स्टेट यार। हमें तो शर्म आती, बाहर के स्टेट से फोन आ रहे मेरे पास, सभी मूर्खाजी राज कौन है, आपके सीएम कौन है, कई लोग नहीं जानते हैं। कह रहे मैंने बंगाल में सरकार बना दी, तुम्हारे यहाँ तो तब बंगाल में कहाँ से बना दी, और बिना चिन्ह लड़ लो, 2,500 वोट ले लो, चलो छोड़ो कमल का फूल, आओ मेरी तरफ पार्टी बनाना, तब पता लगेगा। वो तो कमल के फूल की मेहनत है। 80 में बीजेपी के 2 MP थे, बेचारे 2 ही थे, अब कितने बढ़ गए। कितने अपने सहयोगियों का शिकार किया तुमने, किनके कंधे में बंदूक रखी और उनको मारा, बात से बदलते रहे, वापिस आते रहे और अपनी बात पे कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे। किसान आंदोलन मोदी ने कहा बिल नहीं होंगे वापिस, करा तो दिए, अब अग्निवीर भी वापिस कराएंगे। पहलवान बेटियों का चाहिए मामला हो, बढ़ती महंगाई, आप उन्हीं को मारते हो जो आपको वोट देता है। आप गाय के नाम से और साधु बाबाओं के नाम से सत्ता के अंदर आ गए। आपका दोहरा चरित्र राजस्थान और देश की जनता देख चुकी है। वो गौ माता पुकार पुकार के कह रही है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं इन निकल जाऊंगी सबको। जो जो दिख रहा है ना यहाँ पे भाषण देते हुए, जो गाय को न्याय नहीं दिला सके, जो किसान को न्याय नहीं दिला सके, जवान को नहीं दिला सके, और जो साधु संतों से भी नहीं चूके। अब हरियाणा में मैसेज करा साधु को कि आप अलग से आ जाओ, हनुमान जी का नाम मत लो, अलग से आपकी व्यवस्था कहाँ से कर दो। परसों तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हाथ जोड़े थे। अच्छा मैं भी चाह रहा था, परसों ईद का त्यौहार था और ये इतने लोग अगर यहाँ घुस जाते, बाबा इधर मुस्लिम समाज ईद को मानता, हमारे लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन इनकी सरकार की प्लानिंग ये थी कि हनुमान बेनीवाल को उकसा के जयपुर में डालें और झगड़ा हो और उसके बाद इन हिस्सा में इनको गिरफ्तार करें और फिर वही बात वही हिंदू मुस्लिम करके रोजगार छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं, पेपर आउट हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, क्राइम हो रहा, एम्बुलेंस, ICU, थाने, कुछ भी नहीं। भजनलाल जी छोड़ो राजस्थान को, आपके जानते रिफाइनरी में आग लग गई, कुंभ के मेले के अंदर कितने गए, रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई, जहाँ भी जाते हो लग रहा है अग्नि देवता राजस्थान में घूम रहा है। चलती चलती इसको मेरे सामने एक गाड़ी चलती चलती आग लग, पटाखे बेचारे कूद गए। तो आग की घटनाएं पहले तो नहीं होती, 2.5 साल पहले तो राजस्थान में। ये क्या मना के लाएगा आपको, मैं जब तक रहूंगा आग लगती रहेगी। छोड़ो राजस्थान का पीछा और अपना पुराना काम संभालो, चार्ज नहीं तो वो कोई दूसरा ले लेगा चार्ज, फिर मुझे मत कहना कि वहां भी चार्ज नहीं मिला। राजस्थान भर के बीजेपी नेता कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री के लिए कहा है वो उसके लिए जो है खेत प्रकरण माफी मांग। क्या कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने जिस तरह गौतम डक ने और जो लोकसभा के अंदर अपने कई नेताओं ने जिस तरह गाली गलौज किए, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की, हनुमान बेनीवाल तो मूर्खादि राज। मैंने कहा कि मूर्खों की सरकार, जिसका मंत्रिमंडल का 90% मंत्री मूर्ख। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो होता है, एक एक होता है ना, कौन से जो इतिहास के अंदर जो जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे थे, जिस टहनी पे बैठा उसको काट रहा था, कालिदास या कोई भी होंगे। तो उनको किसी ने कहा कि आप ये क्यों करे, बोलते हैं काम कर जा, तो आगे चला गया, टहनी गिर पड़ा हो, फिर उसके पैर पकड़े जाके, अरे आपने मुझे सही रास्ता बता दिया। तो भजनलाल जी उसकी भूमिका में, जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं, भाजपा को तो खत्म कर ही रहे हैं, ये खुद के अपने आप को भी कर रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके आगे लग जाएगा तब ये कहाँ जाएंगे, इनको अभी से प्रैक्टिस तैयार कर लेनी चाहिए कि जेल थाने अगर हमें छेड़ा है तो हमें जिन जिन ने छेड़ा उनको जेल यात्राएं कराई, तो बच गया हमारा समय काफ़ी, उनको भी जेल यात्राएं कराएंगे। जो ये सोचें कि हम भूलने वाले लोग नहीं। अगर हमारे बच्चों में खरोंच भी आई, गलत तरीके से अगर उनको थाने तहसील में मुकदमा दर्ज किया तो ये हम इस बात को सहन नहीं करें। सर आपने कहा कि मैंने बोनट पे बैठ के समझौता करना, लेकिन संतों के भी धरने पे बैठे हैं, वो ये तो कहेंगे संतों का धरना, मैं सब पूरी बात सुना, संतों का धरना समाप्त नहीं कराया।
कूच स्थगित कराया था। और कूच स्थगित इसलिए कराया कि हजारों की तादाद में अगर लोग यहाँ आ जाते तो सुबह ईद थी, भगदड़ मच जाती। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे लोगों की मैं ताकत भी दिखाऊं, उनको साधु संतों के समर्थन में लाए। अकेले नहीं साधु, हमारे भी साधु है। वो भैरवनाथ धाम, भैरवनाथ धाम का इतिहास बहुत बड़ा सा। भैरवनाथ के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप देखना कि भैरवनाथ से टक्कर लिए ना तो उन्होंने मदन राठौर भजन लाल, इनकी रवानगी भी जल्दी हो जाएगी। ये तो रहा आज तक उसका इतिहास धाम का। और प्रेमचंद बेरवा भी वहीं से आता है, उसका भी इलाज हो जाएगा। हमने उस दिन ये कहा था कि साधु संत अपना धरना जारी रखेंगे, कूच और आंदोलन को आज समाप्त किया जाए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के साथ मिलकर करी थी। और इसमें अगर सरकार बदलती है हमारी बात तो दूसरे रास्ते हमारे को सारे आते हैं। जो कह दिया वो करा के दम है। प्रधान जी, मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे अशोक गहलोत ने और मसूरा ने सरकारी बंगले ले रखे हैं, बिहार में राबड़ी देर से खाली करा रहे हैं। आपकी पार्टी को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मेरी पार्टी के लिए मैंने कहा मुझे मकान दो, ठीक है, अभी नहीं दे रहे हैं। जबकि कैबिनेट के अंदर इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं राजस्थान में, दो क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी और बीएपी, तो हमने कहा साहब हमारे को भी कार्यालय के लिए कोई मकान दे दो, किराया दे देंगे उसका, हमें ये नहीं दे रहे, बाकी सब कब्जा करके बैठे हैं। और वसुंधरा जी का जो बंगला है वो तो 7 स्टार होटल है, उसका स्विमिंग पूल देखो आप, अंदर जाके देखा कभी? स्विमिंग करी क्या आपने जाके उसमें? अगर स्विमिंग उस स्विमिंग पूल में एक काम करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते मैडम जी, ठीक है, वहीं से आप करो। उसके लिए भी मैं लड़ा था विधानसभा में। गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं और भजनलाल कांग्रेस के कदमों में बैठ गया। ये कांग्रेस के उन नेताओं को ही मानता है जो विधानसभा में उसके सामने बोलते हैं। ये सोच रहा है कि इनको मैंने मना लिया, इनके गले मिल लिया तो सारा कुछ ठीक है। सारा कुछ ठीक नहीं है। भजनलाल जी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साधु संत गाय जिस मुद्दे पे भाजपा आई, अगर उन मुद्दों को छोड़ देगी तो निश्चित रूप से आगे दिक्कत होगी। बार बार ये कह रहे हैं इनके जीरो विधायक, अरे यार इनके कितने नेता है बेचारे जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते टेलीफोन पे, अर्जुन जी के मत जाइए भाई साहब, आप भूपेंद्र जी की भी इज्जत रखो, आप यहाँ राव राजेंद्र की रखो, बिरला जी को बचाओ, ये करो। अरे मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा थोड़ा बहुत लगाव पार्टी में रहा, थोड़ा सा लगाव था इनसे, लेकिन खत्म हो गया सारा। इनके कितने तो मैंने एमएलए बनाए बताओ, इनके कितने भाई साहबों को, कितने लोगों को। अरे आप देखिए 12 चुनाव हार चुके हैं, ये आत्महत्या कर लेंगे, लाओ चाय पियो जाओ, ठीक है ओके, कर दी मदद। मदद फ्री मदद, ये फ्री मदद नहीं करते। ये तो कैसे लोग हैं कि बंगाल में मांस खा रहे थे, बंगाल में मांस खा के कहते हैं मांस खाना अच्छी बात है, और बातें करेंगे हिंदू धर्म की ये वो। अरे कौन सा इनके पास कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं और इन लुटेरों से इस हिंदुस्तान को मुक्त करना आवश्यक है और 100% इनको मुक्त करेंगे लुटेरों से। आपके जो समय की बनी होगी क्या, हमारी जो बात रह गई वो बंगले खाली कराएंगे क्या? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में काम कुछ किया, हाँ। उस पर इतना बवाल समाचार भजनलाल जी पर बोला तो फेसबुक ट्विटर सब पे टेलीफोन। वो तो फिर मूर्खाधिराज और क्या होता है? मूर्ख वही होता है जो, देखिए हमारे खिलाफ भी कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हम उनको क्या गोली थोड़ी मरवाते हैं, तो पिटवाते हैं सब बच्चों को, खूब गालियाँ देते हैं। मैं केस मुकदमा नहीं करता, मैं तो सभी की गालियाँ सुनता हूँ। जिन समाजों के लिए बोलता हूँ वो भी गाली देते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी है। अब आप लोग मेरे नज़दीक हो, अगर मुझे निकाल लो राजस्थान की राजनीति से, ईमानदारी से लड़ने वाला कौन है राजनीति, उसका नाम बताओ दूसरे पुरुष का। मैं तो लड़ रहा हूँ ना 2008 से लगातार आपके काम, लड़ते लड़ते 17-18 साल आपके बीच हुए। और उससे पहले की जो लड़ाई थी वो भी सड़कों पे ही हम लोगों ने लड़ी थी। हर तरीके की लड़ाई लड़के दामन जो मेरा है दागदार नहीं, किसी तरह की जांच एजेंसियां इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए जनवरी का बजरी आंदोलन था जिसमें सीएम के सचिव अखिल अरोड़ा ने मुझे टेलीफोन किया और कहा आपकी लिखित में सारी मांगे मान रहे हैं, और बाडी घाटी के अंदर ये आए बेचारे सारे के सारे, और आज कल उसमें मुकदमा दर्ज किया। इसमें अंदाज लगा सकते कि जनवरी का मामला और मई में मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये भजनलाल है। एक आपकी जो हरियाणा धाम में जो समिति थी, आपने एक आरोप से लगाया था प्रेमचंद बेरवाड़ो उनके साथ में उनके जो मिलने वाले 150 बीघा जमीन, 150 बीघा लैंड उनकी है, क्या उसमें कुछ जांच करवाएंगे? सारी करा देंगे। सरकार हमारी आएगी जब तो गिरफ्तार कर लेंगे सबको, जांच बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ही लाके पटको पीटो, उसके बाद जांच। ये कानून का अगर दुरुपयोग कर रहे तो हम नहीं करेंगे क्या? हमको यूं ही थोड़ी है, फिर थोड़ा तो करेंगे ना। जिन जिन्होंने किया उनका जांच बाद में, मुकदमा बाद में, फिर उठा कर लाओ, पक्का ही करेंगे। और इस बार हम सरकार में आएंगे, सुनो ये तय है, राज में रहेंगे, 80 साल के राज थोड़ी करेंगे बुढ़ापे में। सर, ज्योतिर्मयता कह रही है कि आप उसके लिए प्रवक्ता कोई हमारा जवाब, इतनी बड़ी होनी 4-4 बार जो हार गई उसके बारे में क्या बताऊँ? 1 2 3 4, 3 की बात करें, 1 2 3 हो गया खत्म।
और वो 4 हो गया। आज तो उसकी रेवंत खुद की राम कोई दादा- थोड़ी सुनो, इनकी आज खुद तो रेवंत राम दादा को बुलाया। इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो कमल के फूल का वोट है, औकात है तो लड़ो मेरे सामने में। मैंने इंडिपेंडेंट में लड़ा 14 में, 1.25 लाख वोट लिए, ज्योति घर बैठ गई थी। जो लड़ रहा है वो लड़ता रहेगा, इनसे नहीं रुकेगा। लेकिन ये पौ ये कर रहे हैं ना, इसमें ही कर रहे हैं कार्यालय में और बीजेपी के पेज पे। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया राजस्थान का, जिस दिन आह्वान कर दूंगा ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सीएम प्रदेश अध्यक्ष को रोको, उस दिन राजस्थान गलत दिशा के अंदर चला जाएगा। रोक रखा बच्चों, मत करो, अभी रुक जाओ। अभी हमें राजस्थान के अंदर सही दिशा में काम करना है, हमारे सारे वो काम करना है जो हमने हाथ में ले रखे। हनुमान जी, आज तो रेवंत राम दादा ने भी फेसबुक में डाला है। कौन देखता है? 40% और वो मदन जी को पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बचा रहे हैं। एक आपने जो बोला उसके बजाय उसके मुकाबले बीजेपी में कई जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ, मुझे गालियां दे रहे हैं, बताओ। गौतम डक मंत्री है, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत से इनका है। नहीं, आरएलपी कार्यकर्ता को शंकर गोरा भी गालियां दे रहे हैं। ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी युवाओं मैं इसको नहीं जानता लड़का कौन है। नए नए लड़के आगे कौन जानता है? कोई तो चूड़ी बेचने वाले अंदर बैठे हुए हैं संगठन के अंदर, पता कर लेना कौन है। चूड़ी काजल वाला पता कर लो तो लग जाएगा, उसकी शक्ल ही चूड़ी काजल जैसी दिखे। बेचने वालों का तो भैया पता कर लो तो आप सुनो। इनका इतिहास और वर्तमान ही बड़ा दानदार है छोटे लोगों का। हाँ, अब तो भाई ऐसे ही लोग आएंगे। क्या रहेगा अब आगे, क्या रहेगा आगे का रुख? एक साधु मुझे उस दिन कह रहा था वहाँ पे, जो एक साधु था ना बाबा जिसने लगाए, वो कह रहा साहब मैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता, मेरा दोस्त था जो मेरे साथ भी काम करता था पहले। मैंने कहा कहाँ काम करता? बोले रामलीला में। अब नाम उसका नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले रामलीला में काम करता था साहब, काजल निकालता आज भी। निकालते काजल है कहीं? एक नेता को मैंने पकड़ा, मैंने कहा काजल क्यों निकाल रहा हो? कि आप ही निकाल दो, आंखें ठंडी रहती है। भाई काजल महिलाएं निकालती है या छोटे बच्चों को काजल का टीका लगाती है? हो रहा है यार, ये कुछ भी कर लो, कौन पूछ रहा है? भाई भजन सरकार है, इनके कार्यालय में बैठे लोग, इनके ऑफिस में बैठे लोग कह रहे हैं ये थोड़े दिनों का ही है। जगह देखो दूसरी तलाश। तो आगे क्या रहेगा आरएलपी का? आरएलपी का रहेगा और किसका रहेगा? कांग्रेस दिख रही है क्या आपको? नहीं, कांग्रेस दिख रही है मैदान आगे के आप इस अंदर? मामले को वो तो लेकर- सारे छुपे बैठे हैं, पेपर लीक को पकड़ नहीं लिया। कोई मिड डे मील घोटाले के अंदर नहीं पकड़े, दुनिया भर के तो उनकी जांचें चल रही बेचारों की। वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। बयान भी बीजेपी के नेताओं को पूछ के दे रहे हैं कांग्रेस वाले, भाई साहब इसमें कोई संशोधन हो तो बता देना, हम उस हिसाब से देते, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो बयान दे दो। कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने में ट्रांसफर हो गया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, अगर सारी चीज़ें बैन हो जाएगी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों और इंडिया में क्या फ़र्क रहेगा? भाई इंडिया में तो सब धर्मों को स्वतंत्रता है, कि दिवाली भी मनाओगे, ईद भी मनाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर आदमी के काम आता है। ये हिंदुस्तान की कल्चर है। ये ऐसी कल्चर है कि सड़क पर आप किसी भी व्यक्ति को पीट रहे हो और कितने ही गुंडे हो तो अपना आदमी जो भी अकेला है वो भी गाड़ी रोक के खड़ा होगा, क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो? ये राजस्थान की, हिंदुस्तान की कल्चर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं। ये कुछ लोग ही धर्म के ठेकेदार, इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। अगर धर्म के ठेकेदार होते तो तमिलनाडु में सीटें तो नहीं है इन्होंने। केरला में क्या हुआ? बंगाल में दूसरे कारण हो गए। जज के पैरा मिलिट्री ने बंगाल के अंदर किया, एसआईआर से किया, और वहाँ भी लगातार ममता की 15 साल सरकार की लोग दुखी थे। जो आदमी लगातार होता है ना, उससे कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। तो बहुत से कारण थे जिनकी वजह से बंगाल हाथ में चला गया। ये बंगाल की जीत में कुछ है। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी। शीघ्र हम पार्टी की गतिविधियां यूपी की तरफ तेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोकें। अब आप मुझे यूपी में आप क्यों जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा? यूपी में मेरे लाखों फॉलोवर है भाई। हरियाणा बाद में तो चुनाव, अभी एक बार उधर जाएंगे तत्काल। पंचायत चुनाव कराए कि नहीं कराए ये इनकी ड्यूटी है। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान का बंटाधार किया, पंचायत चुनाव 4 चरण में कराए, तो भजनलाल भी 5 चरण में कराएगा, फिर ये क्यों नहीं कराएगा 5 चरण? क्या फायदा चुनाव को, बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि इनमें अगर इतनी ताकत है तो हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करे, कोई मिल जाएगा मुद्दा, तब मैं मानूँ भजन सरकार में ताकत। ऐसे क्या मतलब बच्चों को पकड़ रहे, मैं छुड़वा देता हूँ वापस। पकड़ते हो फिर रात वगैरह साहब छोड़ रहे हैं 2 घंटे में छोड़ देते हो, रात को पकड़ के रखा तो नहीं किसी को। और अगर किसी को रख भी दिया तो हमारे बच्चे इतने मजबूत है, अगर जेल भी चले गए तो जेल से जो अव्यवस्था जेल के अंदर उसकी भी रिपोर्ट देंगे मुझे कि भाई साहब जेल में भी गुंडागर्दी हो रही है। मैं जेल का आगे जाके जेल को भी ठीक कराऊंगा। कुछ बच्चों को सिस्टम के तहत अंदर भेजा जाता है।